राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है। रियाज साहब कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। पक्के जाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वोटर्स का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। मेरे हल्के में मैं 40 साल से इस हल्के में सियासत कर रहा हूँ और बहुत बड़ी तादाद में लोग मेरे साथ, जिधर भी मैं जाऊँ मेरे साथ जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आप फैसलाबाद घूमें, आपको इस सीट के बारे में लोग बताएंगे। अच्छा, लेकिन जिस तरह पिछली बार आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्ट हुए, फिर मुनहरिफ अरकान में भी शामिल हुए, तो वोटर नहीं पूछता कि उस जमात के साथ नाइंसाफ़ी कर दी, उसका जो मैंडेट था उसके साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं। लोग तो मुझे कहते हैं कि आपने मुल्क बचा लिया। अच्छा, नहीं तो इमरान खान ने तो डिफ़ॉल्ट करना था मुल्क, और मुल्क में इस वक्त खाना जंगी होनी थी। 25 करोड़ अवाम का ये मुल्क है और इसमें ये डिफ़ॉल्ट होने, यकीनन डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। और यहाँ पे बेरोज़गारी होनी थी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनना था। श्रीलंका की 2 करोड़ आबादी है, तो वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। ये तो 25 करोड़ की आबादी का मुल्क था। अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाता तो ना चीनी मिलनी थी, ना पेट्रोल मिलना था, ना घी मिलना था। गरीब लोगों ने तंग आके अमीर लोगों के घरों पे हमले करने थे। तो मुल्क को इस मुश्किल हालात से बचाने में हमने एक रोल अदा किया है और अल्लाह का शुक्र है कि हमें उस रोल पे फ़ख्र है। राजा साहब, फ्रेंडली ओपोजिशन की बात होती है, आपके दौर में देखा कि बड़ी फ्रेंडली ओपोजिशन आपने भी 16 माह उसके तौर पे गुजारे। अब उसी जमात जिसके आप ओपोजिशन लीडर थे, जिसकी हुकूमत के दौरान, अब उसी के टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं इस पर? देखिए जी, मैंने जो भी, जब मैं अपोजिशन लीडर था उस वक्त मैंने नून लीग ज्वाइन नहीं की हुई थी और मैं जो भी सही बात समझता था असेंबली के फ्लोर पे करता रहा हूँ। बेचा तनकीद मैंने नहीं की या मुखालफत की इशू नहीं रखा। जो जायज़ तनकीद थी, मैंने जो बात करने वाली थी, जो इशू होता था उस पर मैं खुल के बात करता था। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में करता था। तो मुझे अपने इस रोल पे, जो मैंने एक मुस्बत रोल अदा किया है 16 महीने, मुझे अपने उस रोल पे फ़ख्र है। और मैंने एक सही लाइन के तहत और एक सही जो मेरे ज़हन में चीज़ थी या मेरे ज़मीर के मुताबिक थी, वो मैंने रोल अदा किया। तकरीबन गुज़िश्ता इलेक्शन में 1,15,000 के करीब आपने वोट लिए थे और आपके मद्दे मुताबिक नून लीग के उस टाइम के मुकामी कैंडिडेट थे जो अब इंतकाल कर गए हैं। अभी उनके साहबजादे जो है राना एहसान और आप में टिकट का भी एक इशू चल रहा है, अभी तक टिकट जो है फाइनलाइज़ नहीं हुआ, तो क्या तवक्कुआत है, टिकट मिल जाएगा नून लीग का? जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उन्होंने भी अपना इंटरव्यू दिया था, मैंने भी अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा था। और जो क़यादत फ़ैसला करेगी इंशाल्लाह, वो भी पार्टी के और क़यादत के पाबंद हैं, मैं भी पार्टी और क़यादत का पाबंद हूँ। जो फ़ैसला होगा इंशाल्लाह हम दोनों उस पर, मतलब पार्टी तवक्कुआत के मुताबिक अगर आपको लेट्स सपोज टिकट नहीं मिलता तो जो पार्टी डिसाइड करेगी मैं उस पर अमल करेंगे, जिसको टिकट मिलेगा मैं उसको सपोर्ट करेंगे। फिर साहब, आपकी साबका जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम मुश्किल में है और उनके जो उम्मीदवार हैं, नॉमिनेशन पेपर एक बड़ी तादाद में रिजेक्ट हो गए और अभी अपीलों में गए हुए हैं लोग, तो कैसे देखते हैं ये सब, ये जो हो रहा है ये होना चाहिए था? देखें, ये हमारे फैसलाबाद में तो उनके सारे उम्मीदवारों के कागज़ जो हैं वो दुरुस्त करार दिए गए हैं और पास हो गए हैं। निसार जट साहब हैं जो राना सनाउल्लाह के मुकाबले पे उम्मीदवार हैं, उनका सुना है? शायद उनका हो, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में मेरे हल्के में 5 तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, सबके कागज़ मंजूर हो गए हैं। किसी जगह जो लोग दहशत गर्दी के पर्चे हैं जिन पे, और जो फ़ौजी तनसीबात पर हमले, या जो शहीदों के मुजस्मे जिन्होंने जलाए, जिन्होंने शहीदों के मुजस्मों को आग लगाई, उन लोगों के, वो तो दहशत गर्द हैं, उनको तो इलेक्शन लड़ने का कोई इख्तियार नहीं। तो दहशत गर्दों को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। बाकी तो हमने यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं देखी। हाँ, एक बात ये है कि ये PTI वाले जो है, ये इनका ट्विटर बहुत तेज़ है। एक पूरे मोहल्ले में, एक गली में एक लड़का है, लेकिन ट्विटर में उसने वो सारा मोहल्ला आगे लगाया हुआ है। झूठ बहुत बोलते हैं ट्विटर पे, मीडिया पे गलत चीज़ें शो करके। आपके खिलाफ भी खासी कंपेन वगैरह अक्सर हम देखते रहते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल हक़ाइक़ जो है, ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं, वो उनके पास गुजरने के लिए भी वो तैयार नहीं है और सारा झूठ पे उन्होंने एक फोकस किया हुआ है मीडिया के ज़रिए। असल हक़ाइक़ जो आप तक पहुँच रहे हैं वो नहीं है। साहब, इलेक्शन होने जा रहा है, 8 फरवरी को आपका मुकाबला किस जमात से होगा? यहाँ मेरा मुकाबला तो नहीं कह सकता, अल्लाह के फजल और अल्लाह की मेहरबानी से
लेकिन दूसरे नंबर पे जो जमात आएगी वो पीटीआई होगी। दूसरे नंबर पीटीआई होगी, मतलब अभी भी वोट बैंक आप कहने के इंटैक्ट है, वोट बैंक उनका है, ये हकीकत है। हकीकत है। आपका भी हल्का शहरी और देही मिक्स है, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ेगा, मतलब अभी नहीं, मेरा सारा शहर का हल्का है। तो अच्छी उम्मीद रखें कि 8 फरवरी को आप जीत जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से। चले जी, राजा रियाज साहब हमारे साथ हैं, खासे पूरी उम्मीद है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में यहाँ से विन करेंगे। नाज़रीन, दोबारा आवाम के पास चलते हैं, शहर में लोगों से मज़ीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँचे हैं, ये डी ग्राउंड का इलाका है, इससे मुलक्का जो इलाके हैं, मदीना टाउन है, बटाला कॉलोनी है, कोहिनूर टाउन है, ये पोश इलाके हैं जड़ावाला रोड के अतराफ़ के। यहाँ पे भी चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि यहाँ आवाम इलेक्शन के हवाले से क्या सोच रही है और क्या माइंड बनाया है कि 8 फरवरी को किसे वोट पोल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसे देंगे? नवाज शरीफ। क्यों देंगे मियाँ साहब को वोट? बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, काम करवाए उन्होंने? पहले भी बहुत कराए हैं और अब इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कराएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह, अल्लाह के ऊपर। इलेक्शन हो रहे हैं, सियासी जमातों के गुलदस्ते में कौन सा फूल आपको सबसे अच्छा लगता है? फूल तो खुदा का नाम ही अच्छा है, बंदा कोई नहीं अच्छा। अच्छा, जो अल्लाह का बंदा, अल्लाह का जो हुक्म होगा वो आ जाएगा। कौन सा सियासतदान बेहतर लगता है? सियासतदान तो नवाज शरीफ भी बेहतर लगता है, उसके वक्त में काम भी हम ठीक चलता है, गरीब आदमी सही रोजी रोटी कमा लेता है। इस वक्त तो ना पेट्रोल पूरा हो रहा, ना आटा पूरा हो रहा, ना चीनी पूरी हो रही है। नाज़रीन, आज के हल्कावार में फैसलाबाद की आवाम की राय आप तक पहुँचाने की कोशिश की। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खासी मकबूल है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अच्छा खासा वोट बैंक रखती है। यहाँ कौन सी सियासी जमात मैदान मारेगी, इसका फैसला 8 फरवरी को इस शहर की आवाम करेगी। आज के हल्कावार से हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।